सबको मेरी नमस्ते। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से। भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से। गौतम गणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से। फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे। भगवान आर्यों को वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से। भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे यह देश मेरा शेरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से। वीरों की टोलियों से। इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को तेरा जन्म सफल हो जाए। तेरा जन्म मरण मिट जाए। पल पल जो हरि गुण गाए। ओ मनवा तेरा जन्म सफल हो जाए। तेरा जन्म मरण मिट जाए। क्यों करता है
हरि को मन में बसा ले ओ मनवा, तेरा जन्म मरण मिट जाए, तेरा जन्म सफल हो जाए। पल पल जो हरि गुण गाए ओ मनवा, तेरा जन्म मरण मिट जाए, तेरा जन्म सफल हो जाए। जाना है दूर मुसाफिर और पास नहीं तेरे मार, कुछ तो पुण्य कमाई कर ले, छोड़ जगत जंजाल। जाना है दूर मुसाफिर और पास नहीं तेरे मार, कुछ तो पुण्य कमाई कर ले, छोड़ जगत जंजाल हो, छोड़ जगत जंजाल। तू हरि को मन में बसा ले ओ मनवा, तेरा जन्म मरण मिट जाए, तेरा जन्म सफल हो जाए। पल पल जो हरि गुण गाए, ये संतों के बोल अमोलक, प्राणी मत जाना भूल। 4 दिनों की जिंदगानी में तू मत जाना भूल। ये संतों के बोल अमोलक, प्राणी मत जाना भूल। 4 दिनों की जिंदगानी में तू मत जाना भूल हो, तू मत जाना भूल। ये बात समझ आ जाए ओ मनवा, तेरा जन्म मरण मिट जाए, तेरा जन्म सफल हो जाए। पल पल जो हरि गुण गाए ओ मनवा, तेरा जन्म मरण मिट जाए, तेरा जन्म सफल हो जाए, तेरा जन्म सफल हो जाए। हरि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो, ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या, पीतों पर धर्म की मोहरें हैं। ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या, प्रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। प्रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। इस युग के बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार
कहते हैं हम कहते हैं ये जग अपना है, हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे, संसार से भागे फिरते हो। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् क्रमे विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते यनाय। Respected audience present here today, so given that we have slightly additional time, let's discuss on an important topic with regard to karma or action. And what's this karma? Overall, there's a lot of theory around it. Sometimes in life we often do get very disoriented, confused, isn't it? Disappointments, different things happen in our lives. We do different things. Sometimes we feel that, okay, this person did so many good deeds, but see what has happened, or this person, इसने बहुत गलत व्यक्ति है, even then वो कितना ठीक से अच्छे से जी रहा है, right? और मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया. So a lot of these doubts हम लोग के दिमाग में आते हैं, yes or no? Constantly, isn't it? So let's understand as to what is this overall karma theory as per the Shastras. Okay. We use some bit of Shabda Praman, some bit of Anuman Praman. Shabda Praman is what is stated in the Shastras, and we also look at some bit of Anuman Praman, estimation based on that. So to start with, what are the different types of actions that we perform? अलग अलग तरह के जो कर्म हैं, हम लोग हर दिन what kind of actions do we perform? First, let's classify those actions. So at a very fundamental level, at a very basic level, if you think about it, breathing is also an action. सांस लेना भी एक कर्म है ना. हम लोग की जो पलक झपकते हैं, we blink our eyes, there is also a action. Our heart pumping blood is also a action. Okay. So these are in a way what we can call like they're automatic, pretty much, right? They just happen, isn't it? We don't make any specific effort for it. Basic actions. Then second category you can say are some habits and routines
right? So we having a bath every day, going to work, commuting to work, right? Driving a two-wheeler, driving a car, just eating. All these are also actions, right? But they are more like habits and routines. It's a little different from the way you just blink your eyes, isn't it? Or breathing. That's pretty much completely automatic. Habits and routines, they're almost every day you keep doing it, right? But yeah, it's like a very normal thing, as I mentioned. एक सामान्य रूप में हम लोग खाते हैं पीते हैं वो सब नॉर्मल उसमें आ जाता है, right? Habits and routines. The third type of actions are your conscious actions, जहां की आप कुछ सोच समझकर, कुछ विचार करके, right? You're taking a particular action, आप कुछ कर्म कर रहे हैं. Make sense? So what are those three categories? Let's just say so that we can get it right. What is the first category? Basic actions. Basic. Second is habits and routines. Habits and routines. Third is conscious. Conscious actions. So this is a very, very high level categorization of the various actions or karma that we perform. Now, as far as conscious decisions are taken, so conscious decisions, what all will come with it? For example, making a phone call, sending someone a WhatsApp message. All this is what? It's a conscious decision. Of the three, it is not basic action. It's not like breathing. It is not like your eating, sleeping, coming to work. It is more like conscious decision. So sending an email, talking to someone, having a discussion, all this comes under what? Conscious decisions. How many conscious decisions do we take every day? कितने लेते हैं हम लोग conscious decisions? कितने decisions लेते हैं हर दिन? सुबह से उठकर रात तक. How many decisions do we take? कितने actions हम लोग perform करते हैं? कितने कर्म करते हैं हम लोग सुबह से रात तक? केवल conscious decisions की बात हो रही है. I am leaving out the habits and routines. उसको छोड़ देते हैं. वो तो और भी ज्यादा है. Breathing तो पूरे दिन चलती रहती हैं, उसको भी छोड़ देते हैं. लेकिन केवल हम लोग अपने मस्तिष्क से कुछ डिसाइड करके जो एक्शंस लेते हैं, कितने लेते होंगे सुबह से रात तक? 20,000. 10-20 हजार. So no counting, more, right? So we take roughly about, as per psychologists, about 35,000 decisions. How many? 35,000 decisions every single day. ठीक है. सुबह से रात तक you take so many decisions and so many actions then. And then so many actions. Take a decision, you do some action. Right? आप कुछ कर्म करते हैं. तो ये 35,000 कर्म जो आप करीब करीब मतलब अंदाज है ये, ठीक है, आप हर दिन करते हैं. Right? That's very important. You're with me? So we saw basic actions. We saw habits and routines, and we saw conscious decisions. अभी जो conscious decisions है वो 35,000. Now, can this be broken up further? This conscious decisions, ये इसको वापस कुछ कैटेगराइजेशन करें. जो हम लोग कर्म करते हैं, वो कर्म किस प्रकार के कर्म करते हैं? अच्छे कर्म करते हैं, बुरे भी करते हैं. और एक और कैटेगरी है, एक अच्छा है, एक बुरा है, और एक mixed. So there is the good deed, bad deed, and mixed deed. Good deed we understand. Good deed में example, कुछ दान देना, right? किसी की सेवा करना, ये सब क्या है? Good deed. अच्छे कर्म, good deed. बुरे कर्म, झूठ बोलना, चीटिंग करना, all this will come under bad deed. ये तो this is easy to understand. What is mixed deed? In between. Let's look at an example. So let's say everyday example. So now, for example, you finish the satsang and you have to go back home, and it starts raining very heavily. It's always rainy weather, and you need to take an auto. So the auto fellow comes to that gate and
say you need to go from here to say wherever, Melapur, right? And it should cost you generally से 100 रुपये लगने चाहिए और वो आपसे 250 रुपये मांगता है, या 250 rupees. You think about it, okay, it's raining heavily, no other option, and you say okay, I'll pay 250 or 200, and you sit in the auto and he drops you over there, right? This to my mind is an example of which deal? Mixed deal, right? The other, let's look at the other example. You go at the gate, he comes to you and says, okay, sit down, whatever you want, whatever you want to give. That also happens. You sit down, you think, okay, 100, 120, 150, and then he goes to them and demands 300. That can possibly be classified as a what deal? Mixed deal. Evil deal. In this first example, क्या था? He quoted the price to you before itself. In the second example, what did he do? He started fighting with you after reaching the destination. In a way, that is evil deal, bad deal. The second one was mixed deal. In businesses also they do that. No, companies, what do they do? Moment there's a shortage of material in the market, what do? They raise the prices, tend to go up. Now Deepavali season went up, lot of prices went up during those 2-3 days, isn't it? Right? So the various actions, conscious decisions that we take can be classified into good, evil or bad, and mixed. Right? There are a lot of things in life where it's a bit of a both, good and bad. Mixed deeds also we do quite a lot. Okay? Now, all these deeds that we do, जो भी हम लोग के decisions लेते हैं, we take all these decisions and we perform certain actions. What is one underlying aspect over there? एक बहुत important चीज उसके पीछे रहती है, and that is expectation. And that is क्या है वो? Expectation. What do you mean by expectation? You want something in return. Simple. The simple definition is you want something in return. आपको कुछ उसके बदले आपको कुछ अच्छी फीलिंग होनी चाहिए. It is not only in terms of material wealth, right? कुछ पैसे के ही उसमें दृष्टिकोण से ना देखें. But you're looking for something, some positive feeling from it, some benefit you're looking at from that particular action. And that positive benefit is from whom? Is from the world around you. For example, if you say, okay, आप खाना खाते हैं, you eat food, no? Is there an expectation? क्या expectation? Food will be nice. You will get a good feeling. वो जो अच्छा टेस्ट होगा वो आपको सुख देगा. It will give you some sense of happiness. ठीक है? तो आपके शरीर को अच्छा लगेगा. And that's why you have that food. You sleep. There's an expectation. Yes, it will help you relax. You will feel less. You will not feel tired. You will feel fresh. There is an expectation, right? We go to work. हम लोग, if we go to our businesses or we go for our jobs, is there an expectation? Yes, there's an expectation that there will be a certain level of income, right? So these expectations are always there, and these actions where there are expectations are known as, in Shastras, they're known as Sakam Karma. They're known as Sakam Karma. All those actions wherein there are expectations are known as Sakam Karma. And those actions without expectations, is it possible? Is it possible to have actions without expectations? Technically, yes. They are known as Nishkam
Now, what's the exact difference between the two? Sakam karma and Nishkam karma. So, Nishkam karma means what did I say? Without, जहाँ पे कोई expectation नहीं है. अब ये expectation नहीं है कि let's take an example. So, आपने, for example, you make a small donation. You make a small donation. Is there an expectation there? What's the expectation? So in one sense, no expectation because there's nothing you're getting in return. You go to a restaurant, you pay 100 rupees, you get a plate of dosa. There is a clear, it's a very clear transaction, isn't it? I paid 100 rupees and I got a plate of dosa. That's a clear expectation. If you make a donation, right, of say 1,000 rupees, 10,000 rupees, right? Is there an expectation? In one sense, no. In one sense, there is no expectation because you're not going to get anything in return. But there is other types of expectations wherein you want other people to know. You want other people to praise you. Other people to say, okay, you are a very good person. Right? You go to a mandir every day. Oh, he's a very spiritual person. You want to mention that to people. Why? Because you want them to have that impression about you. All this is with expectation. There is a sakam karma. The Shastras tell us that you should have no expectation, which basically means that your expectation should be only from the Almighty. हम लोग कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो मन में ये तो होता ही है कि ईश्वर इसका अच्छा फल देगा. Nothing wrong in that aspect. We need to differentiate between the two. When you trust the supreme force and whatever you are doing, having expectation in the sense, knowing that okay, I'm trying to do something good, right? There will be challenges, but the supreme force will be with me and will also give me good results from my good actions. That expectation is Nishkam karma. That expectation is Nishkam karma. But when you start having expectations from the world around you, then it is Sakam karma. So expectation of the world around you, as I mentioned, could be in terms of wealth, like 100 rupees or a plate of dosa. There is an expectation of getting that plate of dosa, right? You donating something, expectation in terms of praise, fame, right? So there are these, but this praise and fame is from expectations from whom? किससे ये expectation है? आपके समाज से expectation, बाकी के लोगों से expectation. These kind of expectations comes under Sakam karma. When you have that trust on the supreme force, right, and you are convinced that I will get the result of my actions, and with that faith and devotion, when you do any karma, that comes under Nishkam karma. So this aspect is clear. So now we said that having that faith on the supreme force, ईश्वर के ऊपर उस श्रद्धा को रखना जो परम पिता परमात्मा अपने कर्मों का फल जरूर देगा, वो निष्काम कर्म के अंतर्गत आता है. So अब प्रश्न खड़ा होता है, the question arises that how does the supreme force, ईश्वर जो है, how does ईश्वर give the result of our actions? ईश्वर हमें कैसे फल देता है? ठीक है? You are with me? We'll do quick revision. We first spoke about 3 types of deeds: basic, habits and routines, and conscious decisions. Conscious decisions we said about 35,000 in a day. And these conscious decisions can be of 3 types. What are these? Good, bad, and mixed. अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मिश्रित कर्म. If mixed Hindi word is मिश्रित. अच्छे कर्म, बुरे कर्म and मिश्रित कर्म. So this is the second part. This is the next part. And then we said, इस सब जो कर्म हैं, इसके अंतर्गत there is an expectation. आपकी कुछ इच्छा है इसके फल की.
एंड दिस एक्सपेक्टेशन, एक तो ईश्वर से एक्सपेक्टेशन है और एक सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन है। यदि समाज से, सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन है तो वो आता है सकाम कर्म, और उस परम पिता परमात्मा से एक्सपेक्टेशन है तो वो है निष्काम कर्म। ठीक है। नाउ हाउ डज ईश्वर, द सुप्रीम फोर्स, वो हाउ डज ईश्वर गिव रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस? That's where sometimes we get quite disoriented. हम लोग काफी कुछ उसमें कई बार हम लोग बहुत निराश भी हो जाते हैं, ऐसा होता है सबके साथ। So let's take an example. So if for example today, आज रात को, or today there is a bus, okay, and this bus is going to travel from Chennai to Bangalore, okay, and the driver of this bus, he drinks alcohol and he drives the bus tonight from Chennai to Bangalore. The bus starts from Coimbatore and there are say 60 passengers. It's a sleeper bus, 60 passengers in the bus. It's a 4-lane highway and he drives the bus at a high speed and is also drunk, right? So he nears half the distance, somewhere around Manipet, and it's about 2 AM in the night, रात के 2 बजे हैं, और ये बस जो है वो हाई स्पीड से वो जाकर डिवाइडर को टकराती है और ये बस जो है उलट जाती है। The glass panes are broken, right? It goes pierces, लोगों के हाथ में लगती है, किसी को खून आ रहा है, ठीक है, थोड़ा इंजन से स्मोक निकल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, right? There is a certain situation. Happens every day. It happens every day in the country. You have at least some 2,000 or 3,000 people dying of road accidents. ये होता है, आज भी होगा. So when you visualize this picture, in this 60 people, 30 people died on the spot. 30 people died on the spot. 20 लोग जो उसमें से हैं, 20 of them got very seriously injured. किसी को माथे में लग गई, किसी का पैर में जोर से लग गई, फ्रैक्चर हो गया, राइट? 20 लोग जो हैं, they got very seriously, बहुत जोर से उनको लग गई। 10 people, बाकी जो 10 लोग थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वे सब बच गए, उनको कुछ भी चोट नहीं है। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं? अब ये जो 60 लोग हैं, 60 people, 30 died, 20 injured and 10 nothing happened, right? अब how do you interpret this? Those who died, obviously they all had a family, right? And people at home obviously are extremely upset, बहुत दुखी हैं, विलाप में हैं। जो इंजर्ड हैं वो अस्पताल में, आईसीयू में पड़े हुए हैं, राइट? इलाज चल रहा है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, राइट? दे आर फाइटिंग अ बैटल फॉर लाइफ, एंड दोस नथिंग हैपेंड, दे आर बैक होम बट स्carred. So can we interpret that people who died had to die on that day? People who got injured, people who got saved, अच्छे कर्म थे कि वो जो अच्छे कर्म थे वो बच गए। Can we say that? कि उनके अच्छे कर्म थे वो बच गए, उनके कर्म बुरे थे तो उनकी मृत्यु हो गई, उनके कर्म शायद और भी बुरे थे कि वो आईसीयू में जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस में अब पड़े रहेंगे, उनके कर्म और भी बुरे थे। तो कैन वी कम टू दिस कंक्लूजन? जिंदगी में सबके साथ ऐसा होता है और हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईश्वर ने हमको ही क्यों चुना, ईश्वर ने ये कष्ट हमको ही क्यों दिया,
ठीक है, ऐसा मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग इन लाइफ फॉर मी टू फेस दिस काइंड ऑफ अ दिस थिंग। ऐसा हम लोग के सबके दिमाग में these kind of questions do come up. So in this context, and I'm running out of time, but I'll just maybe we will continue. I'll just do a brief answer to this, and then we will continue some other time. So in this context, if you look at this particular accident, we need to be clear in our minds that ये कर्मों का फल नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है। ये क्यों कर्मों का फल नहीं है? कर्म किसका था इसमें? ड्राइवर का। ड्राइवर का क्या कर्म था कि उसने पीकर गाड़ी चलाई। He had alcohol and was driving the bus irresponsible. कर्म उसका था, isn't it? Right? You were seated in the bus. Okay. Now, if we believe कि ये आपका फल था, it was you deserved it, आपकी मृत्यु उस दिन होनी थी, ये आपका फल था, फिर आप उस ड्राइवर को, आप क्या करते हो इस एक्सीडेंट के बाद? उस ड्राइवर को पकड़कर, right? You'll obviously get extremely angry with him, you'll punish him, आप उसको जेल में भिजवाने का प्रयास करोगे, लीगल केसेस करोगे, पुलिस स्टेशन में लेके जाओगे, isn't it? लेकिन यदि आप ये सोचते हो कि मृत्यु निश्चित थी, जिस पर्टिकुलर पर्सन को उस दिन उसी समय वहां पर ही मरना था, तो फिर जो है इस बेचारे ड्राइवर को उसको आप सजा क्यों दे रहे हैं? Why are you punishing this driver? In a way, he has done something that Ishwar wanted. Ishwar wanted that this person has to die on this particular day at this particular time, right? So then why punish this particular driver? इस ड्राइवर को आप कष्ट, इसको दंड आप क्यों देना चाहते हैं? That becomes a very important question. The action committed by this particular driver, उसने जो कर्म किया, उसका फल उसको मिलेगा in terms of ईश्वर दंड देगा, समाज भी दंड देगा। हम लोग उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, कार्रवाई करते हैं, there is also that's the punishment for his action. वो उसके कर्म का फल है। फिर ये क्या था जो मरे, those who died, those who got injured, वो क्या था? वो उसके कर्म का परिणाम था। It was a consequence of his action. वो उस कर्म का फल नहीं है। कर्म क्या है? बस को तेजी से चलाना, वो कर्म है। उसका फल उस व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन ये जो बस में जो बैठे थे, किसी को लगी, किसी को चोट आई, किसी की मृत्यु हुई, that is what is that? That is nothing but consequence of an action. वो उस कर्म का परिणाम है। एक छोटा सा बालक है, वो बालक he takes a knife, वो एक छोटा सा चाकू लेके खेलता है, और चाकू लेके खेलते वक्त he cuts himself, अपने को थोड़ा सा इंजर कर लेता है, खून निकलने लगता है। The mother comes running, माँ दौड़े दौड़े आती है and she holds the child, ठीक है। अब वो now she starts thinking कि ये what was this? ये कर्म, this is also an action। बच्चे द्वारा कुछ एक्शन है नहीं, बच्चे ने कुछ कर्म किया, ये कर्म का क्या है? फल है, ये कर्म का परिणाम है। It's a consequence of the action. उसने वो लिया, उससे काटा तो कटना ही है, ठीक है, उससे खून बहना ही है, ये कर्म का परिणाम है। नहीं तो आप सोच के देखिए, एक छोटा सा बालक जिसको कि कुछ खास आता नहीं है, इतनी सी गलती के लिए इतना बड़ा फल उसको मिलेगा? नहीं, लेकिन वो उसका परिणाम है। तो हम लोग जब उस बस में, वो जो यात्री उस बस में बैठे थे, राइट, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठे थे। सम डाइड, किसी को कुछ इंजरी नहीं हुई, एंड सम गॉट किल्ड। तो बस में आप कहाँ बैठे थे? आप पहली वाली सीट में बैठे थे, आप लास्ट वाली सीट में बैठे थे, मिडिल वाली में बैठे थे, आप इस साइड में बैठे थे या इस साइड में बैठे थे? What is this? This is nothing but coincidence. Nothing but coincidence. वो उस दिन बस वो था कि आप वहां बैठे थे, ठीक है। coincidence को हिंदी में क्या बोलेंगे? coincidence को हिंदी में क्या बोलेंगे?
You got the word coincidence? इत्तेफाक हैं? इत्तेफाक हैं? इत्तेफाक इत्तिफाक, हाँ, उर्दू का शब्द है इत्तिफाक था। वो इत्तिफाक है कि आप वहां पर बैठे थे और उसी लिए आपके साथ जो हुआ वो हुआ। वो लॉस ऑफ फिजिक्स है कि बस कितने स्पीड से इट वाज रनिंग, वेयर वर यू सिटिंग, विद व्हाट फोर्स you were pushed, right, and how you got injured or you died. That is laws of physics. It is coincidence, it's ittifaq, but it is a parinam of that action. So we saw about phal, we saw about parinam. There is also something called effect of action. प्रभाव भी होता है फल का. We will discuss that sometime later. If you have one or two questions, you can just take that or we close this. एक दो प्रश्न कोई हो? It's all very convincing. आपको लग रहा है कि जो है यही ये सत्य लगता है या लगता है कि इसमें What do you think, kids? You're convinced by it? Are you convinced by it? So it goes here. Om Shanti Shanti.